मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। इस्लामी चैनल से इस्लामी बातें लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी हाजिर। नाजरीन, लोग कहते हैं कि अजाब क्यों आया, अजाब क्यों आया। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें से एक वाक़या में आपको, कुछ अर्सा पहले एक खातून मेरे पास आई। उसने कहा कि मेरा शौहर जेल में है और मेरे 3-4 बच्चे हैं, तो कोई ऐसा तवीज़ दें कि उसको रिहाई मिल जाए। मैंने उससे पूछा कि तेरा शौहर जेल में क्यों है, किस केस में अंदर हुआ है। उसने कहा जी वो कत्ल के केस में अंदर हुआ। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने किसका कत्ल किया, तो फिर उसने पूरा माजरा सुना दिया, पूरा किस्सा उसने सुनाया। वो किस्सा क्या है ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। वो कहती है कि मेरे शौहर के 3 भाई और हैं, 4 भाई हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इन्होंने चारों ने मिलके जो बाप की जायदाद थी, जमीन थी, मकान थे, सहन करवा लिए, अंगूठे लगवा लिए, यानी कि सारी जायदाद 4 भाइयों ने अपने नाम करा दी। जब सारा काम हो गया तो उन 4 भाइयों ने मिलकर अपने बाप को जिंदा कुएं में डाल दी और कुएं ऊपर से बिल्कुल बंद कर दी। अल्लाह अकबर, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया कुरान पाक में कि ऐ ईमान वालों, अपनी औलाद की खातिर अपने आप को जहन्नम में ना डाल देना, कि तुम्हारी औलाद में से कुछ फितना है और कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को हलाकत में डाल दो। जब उस औरत ने यह कहा, आप यकीन करें कि उस वक्त मेरा क्या हाल था कि जो मैं तवीज़ लिखने लगा मैंने पेन रख दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। चारों भाइयों में आपस में जब लड़ाई झगड़ा हो गया किसी बात पे, तो ऊंचा ऊंचा बोलने लगे। तो उनमें से किसी ने एक ने कहा, ओए भाई, तूने तो अपने बाप को नाल ही कुएं में डाल दिया था। वो कहता तू भी तो था, वो कहता तू भी तो था। तो किसी ने सुन लिया बाहर से। जब ये बात किसी दूसरे के कान में पड़ी, उन्होंने कहा ओहो अच्छा। और इन्होंने ये काम किया हुआ था कि थाने में रिपोर्ट दी हुई थी कि हमारा बाप बाहर कहीं गया था, वापस लौट कर नहीं आया, अल्लाह जाने कहाँ चला गया। पर्चा ये कटा दिया कि हमारा बाप गायब हो गया। उसने कहीं अपने पड़ोसी को बता दी, उसने अपने दूसरे को बता दी। इस तरह ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। और फिर जब पूरे मोहल्ले में फैल गई तो ये बात फिर थाने तक चली गई। फिर उनके ऊपर केस दायर हुआ और ये बात साबित होगी कि उन्होंने अपने बाप को, जिंदा बाप को, कुएं में डाला। इस तरह वो जो 3 थे उन्होंने अपनी सारी ज़मीन, प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी, पैसा लगाया, अपने आप को बचा लिया। और जो एक था जिसके वो ज़रा थोड़ा माड़ा था, कमज़ोर हो गया था, तो उसको रिहाई नहीं मिल रही थी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये एक वाक़या नहीं, ऐसे बहुत से वाक़े हैं जो मेरे पास आते हैं। और कई औरतें तो ऐसी आती हैं जो कहती हैं कोई ऐसा तवीज़ दे दो कि मेरा शौहर मर जाए। जब ये हालात होंगे तो फिर आप अल्लाह से रहमत की उम्मीद भी रखें, फिर अजाब क्यों ना आए। ये एक वाक़या नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक वाक़या ये सुना दिया है। ऐसे कई वाक़ये मेरे पास हैं जिन्होंने अपने बाप को मारा, माँ को मारा और घर से निकाल दिया औलाद ने। आप यकीन करें कि अपने माँ बाप को धक्के दे के घर से निकाला। ये हालात हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो माँ बाप का अदब बताया कि ईमान वालों, जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहना, ना उनसे ऊंची आवाज में बात करना, और उनके लिए दुआएं करते रहना। उनसे आजी से पेश आना है, मोहब्बत से पेश आना है, प्यार से पेश आना है। ये ना कहना उफ, यानी कि उफ कहना भी अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया। और जो ऐसा करे कि अपने बाप को जिंदा, जिसने अपनी पूरी जवानी पैसा कमाया, उस औलाद की खातिर जवान किया, उसी जवान औलाद ने फिर उठाकर बाप को कुएं में डाल दिया। अल्लाह ताला ऐसी औलाद से सबको महफूज रखे। और ऐसी हमारी दुआ है, अगर ऐसी औलाद है तो अल्लाह ताला ऐसों को औलाद ही ना दे। ऐसों से बे औलाद अच्छा है, दीन से दूरी है। अब आपके इल्म में कोई ऐसा
बात हो, कोई ऐसा आप जानते हो, कोई किस्सा, आप हमारे चैनल को ज़रूर हमें बताएं। आप हमारे चैनल और ये इस वाक़ये को आप शेयर करें, जितना इस वाक़ये को आप शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि हर इंसान इस गलतफहमी में ना रहे कि इंसान बच्चे जवान होंगे, हमारा साथ देंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, कोई पता नहीं कि औलाद कैसी हो कैसी ना हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपनी माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, उनकी दुआएं आपके लिए नजात हैं, उनकी दुआएं आपको दुनिया और आखिरत में फ़ायदा देंगी। जो औलाद माँ बाप की बात नहीं मानते उनकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।